moving forward, so you are more focused on your services, also more focused on SME or micro cap space. So I want to understand, because I think promoter plays a very significant part, because micro cap और SME में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो this I feel that it is like investing in startups. It is like Shark Tank खुला हुआ है, IPOs आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, promoters are pitching to us, and आपको जो कंपनी सही लगती है, आपको जहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है, you are investing. See, I'll first come to your part of the question where you mentioned that SMEs are not unlike early stage startups, because a lot of people don't understand this, that if you talk about early stage startups, what are some of the key characteristics of early stage startups? They focus on scaling, innovation, and disruption. They try to target a larger market. They also rely most of the times on external funding for growth. उनके भी small teams रहते हैं, and वो long term focus नहीं करते, 7 साल 10 साल का focus नहीं करते. They also have short to medium term focus. Their Yes. cash flows might times also be negative. Then they also basically may have high uncertainty. मतलब हो सकता है कि 10 में से 7 नहीं चलेंगे, पर जो 3 चलेंगे वो यूनिकॉर्न बन जाएंगे. Agree. They are obviously at trying to pivot most of the times. आज अच्छा हम ये कर रहे हैं, ये वर्कआउट नहीं किया तो अभी ये करेंगे, अभी ये वर्कआउट नहीं किया तो ये करेंगे, बिकॉज उनको तो सर्वाइव करना है. Yes, agree. सर्वाइव एंड एक्सक्यूज मी, दे वर्क ऑन लिमिटेड रिसोर्सेस. हिस्ट्री बहुत लिमिटेड रहता है उनका. तो आज अगर इसी चीज को आप एसएमई स्पेस से कंपेयर करो और एसएमई स्पेस से आप स्टार्टअप्स को कंपेयर करो, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि दोनों स्टार्टअप्स और एसएमई में ग्रोथ पोटेंशियल हाई रहता है. दिस इज व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज Yes, बीन. completely agree. रिस्क इज आल्सो हाई इन बोथ एसएमई एंड स्टार्टअप. यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड रहती हैं. वहां आपका जो स्टार्टअप रहता है वो मेनली पीपल आर बेटिंग ऑन द जॉकी और द प्रमोटर. SME maybe that is why people are betting on the promoter, because most of the times nothing else is there. Most of the Yes. times, apart from the promoter, apart from the willingness and the ability of the promoter to deliver on the roadmap, and how he is able to communicate the roadmap and the quantum of where he wants to go, he is able to communicate that. Most of the times in SMEs you will not find anything else. आप Yes. ग्रोथ एस्पेक्ट भी आप देखते हो, स्टार्टअप में देखो या एसएमई में देखो, बेसिकली दोनों में आपको वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ही दिखेगा. आपको नेगेटिव टू लिमिटेड कैश फ्लोज दोनों जगह, अर्ली स्टेज ग्रोथ स्टार्टअप में और एसएमई में, वो भी आपको यहाँ दिखेगा. एंड फिर फंड रेज अगर आप देखो तो स्टार्टअप में यस फंड रेज राउंड्स हैपन, कीप ऑन हैपनिंग, पर फिर आप एसएमई में भी देखो. आई एम नॉट सेइंग ऑल एसएमईज, बट मोस्ट ऑफ द एसएमईज टुडे दे डू फर्दर फंड रेजेस आफ्टर द आईपीओ. Yes, agree. एंड अब आप कुछ जो चीजें हैं जो डिफरेंट है, वो ये देखो कि जो स्टार्टअप है उसमें आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको लॉक इन में आप आ जाते हो. Yeah. आप अगर एक लिस्टेड एसएमई खरीद रहे हो तो अनलेस एंड अंटिल यू आर बाइंग इट थ्रू अ प्रेफरेंशियल और यू आर अ प्री आईपीओ इन्वेस्टर और यू आर एन एंकर इन्वेस्टर, आपको लॉक इन तो लगता नहीं है. Agree. फिर तो आपको, हाँ, आपको पूरा लिक्विडिटी हमेशा रहता है मार्केट में, सो लिक्विडिटी दैट रहता है विल ना. गिव यू अ वेरी बिग, और एक आपके पास पूरा एक्सपोजर बड़ा लेने का मौका मिलता है. देखो, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो. जैसे इंडियन मार्केट में आप अगर एसएमई में जाओगे तो आपके पास स्पेशलाइज्ड, मतलब जैसे अभी अभी रिसेंटली लिस्टेड है एक 3D बॉल्स करके है. अब वो 3D की जो कस्टमर वाली जो कंपनी है वो लिस्ट हो गई है. सो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट ऑल्सो, यू कैन इन्वेस्ट इन एसएमई टेक्सटाइल कंपनी ऑल्सो, यू कैन इन्वेस्ट इन ए, तो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो आपके अभी तो पोर्टफोलियो मैं में. कंपनी स्पेसिफिक जा ही नहीं रहा हूँ निमेश. अभी तो मैं हम्म. आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप हम्म. अगर एक स्टार्टअप को, अर्ली स्टेज स्टार्टअप को एसएमई से कंपेयर करो, आपको 25 लाख से 1 करोड़ रुपए लगता है कम से कम एक स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करने में, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट वही, यू आर. दैट बट आई एसएमई दैट में आई तो वांट आप टू से. 1.5 से 2 लाख रुपए में एक लॉट खरीद लेते हो. हाँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि वहां पर आप टिकट साइज कम करके आप खुद के पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो. बट अगर आप मान लो स्टार्टअप में जाते हो तो मिनिमम वहां पर टिकट साइज इज मच हायर एज कम्पेयर टू द लॉट साइज ऑफ द एसएमई. और दूसरी चीज, चलो आपने मान लो 1 करोड़ का या 25 लाख का खरीद भी लिया, स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर लिया, अभी एग्जिट देखो आप स्टार्टअप से कैसे लोगे. एसएमई में तो चलो क्या है, जितना भी लिक्विडिटी ड्रॉडाउन है. आपको हो रहा है, आप एक्सचेंज पे जा रहे हो, आप बीएससी एसएमई पे जा रहे हो, एनएससी मर्ज पे जा रहे हो, आप ड्रॉडाउन पे ही सही, लिमिटेड वॉल्यूम पे ही सही, पर आप निकल जाओगे, कल मन किया निकल जाओगे. पर यहाँ ये आपको स्टार्टअप में इतना ज्यादा आसान नहीं रहता. इसीलिए द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, when you said ki you compare SMEs to early stage growth startups, you were very right. That is actually how I look at SMEs.
I Yes. also compare them to early stage growth startups because आप वहां अगर उस comparison से जाते हो तो you are totally surprised by the type of then investment opportunities that come your way, because then you think like a VC. Yes. Then you think like a VC, but then you act like an angel investor. You think like Agree. a VC, but then you act like an angel investor. And when you think like a VC when valuing them, but you act like an angel investor, you actually get some very good opportunities.